हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है मोबाइल रिपेयरिंग के ऊपर। आज का जो हम शुरू कर रहे हैं सेक्शन, इसमें मल्टीमीटर और कैपेसिटर के बारे में हम बताएंगे। वीडियो जो हम छोटा छोटा करके लाते रहेंगे ताकि आपको कुछ समझ में आए। आज का जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो मल्टीमीटर के ऊपर और कैपेसिटर के एक कंपोनेंट हम साथ में लेके चलेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा करके आप समझ सको। तो सबसे पहले मैं मल्टीमीटर की आपको ऊपर बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको मल्टीमीटर का जीआर चेक करना होता है कोई भी कंपोनेंट का, और किस तरीके से वोल्टेज चेक करना है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को लेकर के चलते हैं। तो अगर आप मल्टीमीटर देखोगे चाहे किसी भी कंपनी का हो, यहाँ पे 4 जीरो रहेंगे। इस तरीके का मल्टीमीटर रहेगा और यहाँ पे थ्री जो प्रोड लगाने के लिए वो आती है। तो यहाँ पे आपको ब्लैक वाले में ब्लैक कर देना है और इस वाले में रेड कर देना है। तो अभी आपको करना क्या है, अगर आपको जीआर चेक करना होता है तो हमेशा यहाँ पे दी हुई होती है। जो आपको देखोगे आप इस तरफ पे, तो यहाँ पे ये डायोड वेल्यू होती है और एक जो रेंज बोलते हैं हम उसे बजर रेंज बोलते हैं। तो बजर रेंज जो है वो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको किसी भी कंपोनेंट का जीआर लेना है तो आपको जो रेड वाली प्रोड है उसको हमेशा ग्राउंड में रखना है, और एक जो ब्लैक वाली प्रोड है उससे आपको जीआर चेक करना है। किसी भी कंपोनेंट का अगर जीआर ले रहे हो, जैसे कि वीपीएस लाइन में या 1.8 वाली इनेबल लाइन में या विशेष में है या विपस लाइन में है, तो इसका जो जीआर रहेगा वो 350 से 750 तकरीबन रहेगा। तो आप ये जो चीजें हैं वो ध्यान में रख के चलिए। और उसके बाद में जो होता है कि यहाँ पे अब आपको वोल्टेज चेक करना है, तो वो किस तरीके से चेक कर सकते हो। यहाँ पे वोल्टेज जो दिया होता है वो दो तरीके से दिया होता है यहाँ पे। तो एक जो वी रहेगा वो इस तरीके से रहता है ऊपर दिया हुआ, और एक जो वी रहेगा उसके ऊपर डायरेक्ट जो लाइन दी होती है। तो आपको करना क्या है, ये जो लाइन है वो है अल्ट्राटेक करंट की, मतलब जो हमारे घरों में ऐसे वोल्टेज होते हैं उनकी। और जो हमें डायरेक्ट जो लाइन दी होती है उसपे वो होती है डायरेक्ट करंट, मतलब कि डीसी का करंट। तो हमारे मोबाइल के अंदर डीसी का करंट होता है तो आपको यहीं पे चेक करना होता है। तो हमारा मल्टीमीटर का जो काम है वो हमेशा यहीं पे रहता है। आप कोशिश करें कि आप जब भी जीआर ले रहे हो तो आप हमेशा डायोड मोड पे चेक करें, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर जो वैल्यू है वो आएगी। यहाँ आप देख सकते हो कि ये 4 जीरो है, अगर यहाँ पे 350 जगह 0 0 आता है इस तरीके से, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे ग्राउंड है, जीएनडी। जीएनडी का मतलब होता है ग्राउंड। और अगर आपने रेड प्रोड से चेक किया है और ब्लॉक ब्लैक प्रोड से आप देख रहे हो, तो वहां पे अगर वोल्टेज देख रहे हो तो आपको प्लस की जगह प्लस मिलेगा और वहां की जगह माइनस को माइनस मिलेगा। जैसे कि आप वोल्टेज चेक करो तो यहाँ पे जो प्रोड है उसको उल्टा कर लेना है आपको। तो हमारा मल्टीमीटर का जो काम है वो यहाँ तक का कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि कैपेसिटर के ऊपर चलेंगे कि कैपेसिटर जो है किस तरीके से काम करता है, कैसे दिखता है। कैपेसिटर को हम शॉर्टकट में हम बोल देते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, नॉन पोलराइजर और पोलराइजर। तो हमारा जो काम है वो नॉन पोलराइजर का होता है। तो हमें कैपेसिटर आप जब भी डायग्राम के अंदर देखोगे तो इस तरीके का सिंबल मिलेगा, और इसको सी से हम प्रदर्शित करते हैं और यूनिट है फेराड। यानी कहीं पे भी आपको यूएफ लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब आप समझ लेना कि वहां पे केप लगा हुआ है। तो आपको अब करना क्या है कि यहाँ पे जो इसकी जो चेकिंग है और इसका जो काम है, ये सारा जो यहाँ पे लिखा होता है कोडिंग, ये आप ध्यान में रखिए ताकि आगे हम स्कीमेटिक के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे सारे जो कंपोनेंट है इसकी हमारी यूनिट है और इसकी जो पहचान है वो सी से है, तो वो हमें देखनी चाहिए। और इसका जो दिया हुआ है यहाँ पे ये सिंबल है, ये भी आपको पहचानना है, ध्यान में रखना है किस तरीके से आता है। कैपेसिटर का क्या काम है पहले मैं वो बता देता हूँ। कैपेसिटर का काम होता है एसी को
कैपेसिटी जो हमारे मोबाइल के अंदर कुछ उपकरण है, हम चार्जिंग लगाते हैं समय, कुछ उपकरण है वो ऐसे वोल्टेज आ जाते हैं तो उसको शुद्ध डीसी बनाने का काम करता है। तो आप ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो लिख लीजिए, ताकि आगे हम कंपोनेंट के बारे में जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कराऊंगा, ये अभी मैं बता रहा हूँ, ये आप इसका लिख लीजिए ताकि आपको याद भी रहे। अब दूसरा जो इसका है वो कार्य मैं बता देता हूँ कि इसका जो कार्य आपको बता दिया हूँ, अब मैं इसका बता देता हूँ इसकी चेकिंग क्या है और पहचान क्या है। पहचान की मैं आपको इसमें लास्ट में तो पिक दे दूंगा ताकि आप देख लोगे, और फिर सारे जब कंपोनेंट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में हम लाइव एलईडी के अंदर आपको बताएंगे पहचान में। कैपेसिटर अगर सही कंडीशन में है तो उसको क्या आप किस तरीके से देखोगे, आप लिख लीजिए। मैं शॉर्टकट में केप लिख देता हूँ। केप अगर मदरबोर्ड के अंदर लगा है, एक तरफ से वैल्यू और दूसरी तरफ से जीएनडी, यानी एक तरफ से ग्राउंड है और एक तरफ से वैल्यू आ रही है, जो भी वैल्यू रहती है जो आपको मैंने अभी रिकॉर्ड अकॉर्डिंग बताई है तो वो वैल्यू आ रही है तो ये सही है। और दूसरा इसका ये है, अगर बाहर निकाल रहे हो कैपेसिटी को और दोनों तरफ से अगर वैल्यू ना आ रही हो, फिर भी कैप सही है। अगर दोनों तरफ से आप बाहर निकाले और कैप चेक करोगे तो उसमें अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो आप ये समझ सकते हो कि जो कैप है वो सही है। अब ये एक कंडीशन इसमें ये हो रहती है कि अगर आप कहीं पे भी ये देखोगे कि मदरबोर्ड के लगे हुए कैप को, तो वहां पे अगर एक साइड से वैल्यू आ रही है और एक साइड से ग्राउंड आ रहा है तो ओके है। अगर एक साइड से वैल्यू नहीं भी आ रही है, ओवल आ रहा है, तो वो ओके हो सकता है कि पीछे की जो लाइन है वो ब्रेक हो किसी भी आईसी से, तो आपको ये नहीं सोचना कि ये खराब है। अब इसकी खराबी जो है वो मैं बता देता हूँ, आप लिखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। बोर्ड में अगर लगा हुआ दोनों तरफ से जीआर जीएनडी आती है, मतलब ग्राउंड दिखाता है दोनों तरफ से, यानी मल्टीमीटर अगर डायोड मोड पे चेक करे हो तो आपको 0 0 0 0 वहां पे देखने को मिलेगा मल्टीमीटर के अंदर, तो इस कंडीशन में खराब है। अगर आप बजर रेंज पे चेक करे हो तो आपको बीप देगा दोनों तरफ से, इसका मतलब होता है शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब फुल शॉर्ट, यानी खराब है। और अगर दोनों तरफ से अगर आप चेक करे हो तो एक तरफ से अगर वैल्यू मतलब कम आ रही हो, मतलब कि 10 20 वैल्यू आ रही हो, और एक तरफ से ग्राउंड हो, तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं वीक, यानी लीकेज है। तो कैपेसिटर का जो काम है वो मोटा मोटी मैं बता दिया हूँ। अगर आप चेक करे हो तो इस तरीके से है। अगर दो केप इसके अंदर बोर्ड के अंदर और भी लगे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कपलिंग केप हो गया, बूटिंग केप हो गया, ये 2 3 केप और है जिनका हम जिक्र जो है वो लास्ट में करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। जब हम लाइव बोर्ड के अंदर काम करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप यहाँ पे सारा जो लिख लीजिए और याद रख लीजिए। तब तक के लिए बने ये वीडियो के अंदर, मैं नेक्स्ट वीडियो जो वो जल्दी अपलोड करूंगा और छोटा छोटा पार्ट डालूंगा ताकि आपको समझ में आ सके।